नमस्कार दोस्तों, एके साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस फार्म का रूटीन जो चेंज हुआ है। मतलब जब जब बारिश का सीज़न होता है या अन्य कोई सीज़न होता है तो रूटीन चेंज होता है, तो उसमें क्या बदलाव होता है गाय में और फार्म पे क्या असर पड़ता है, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्म का मौसम जो है, अभी देख सकते हैं मौसम अभी धूप निकला हुआ है और कुछ ही देर पहले जो है वो बारिश हुई है। तो अभी मौसम जो है बदलाव हुआ है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी बारिश होती है। तो अभी जो है फार्म पे देख सकते हैं इस नाद में जो है वो चारा पूरा ख़त्म रहता था। इस नाद में भी चारा है और ये नाद जो है इसमें भी चारा जो है वो अभी तक है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया है। और गाय सब जो है अभी बाहर में जो है आराम से बैठ के जुगाली कर रही है। और ये सब को जो चारा जो डालने का जो तरीका है, जैसे पहले गाय सबको अंदर लेने से पहले गाय सबको चारा डाल दिया जाता है, उसके बाद सबको अपनी जगह पे बांधा जाता है। और अंदर जब तक गाय सबको मिल्किंग का काम होता है, दूध निकलता रहता है, तब तक गाय सब जो है वो चारा खाती है। और उसके बाद जो है दूध निकालने का काम ख़त्म होता है, उसके बाद जो है उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। तो गाय सब जो है चारा अभी पूरी तरीके से नहीं खा पा रही है। तो इसका कारण है कि गाय सब को जो है चारा में जो बदलाव हुआ है उसमें ओवर डोज जो है उसका हो रहा है। तो उसका डोज में जैसे बढ़ गया है, उसका क्या हुआ है, जैसे मान के चलिए इस फॉर्म का जो रूटीन है समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो अभी जो सीज़न चालू है, बारिश नज़दीक है, बारिश जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले सीज़न से पहले बारिश हुआ तो काफ़ी खुला का सिस्टम में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। गाय सबको गोबर निकला नहीं था, गोबर निकल गया है, तो अभी ज़्यादा इसमें कीचड़ नहीं है। और बछड़ी सबको जो अलग पार्ट में रखा गया था उससे दूसरे पार्ट में इसमें डाल दिया गया है, क्योंकि इसमें जो ऊपर से पतरा मारा हुआ है और पानी गिरता नहीं है और कीचड़ ज़्यादा नहीं हो पाता है। एबीएस वाले बछड़ी इस पार्ट में जो है वो तैयार हो रही है। तो इसके नाद में भी चारा जो है वो थोड़ा थोड़ा है ही, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सब को दिक्कत परेशानी क्या हुआ है, जैसे अभी कोई भी चारा में जो चेंजेस होता है, मिश्रण जो बदलाव होता है, जो मिक्स करके जो चारा डालते हैं उसमें जो फ़र्क होता है, उसके वजह से वो सब जो है उसका अंदाज़ नहीं मिल पाता है चारे का। जैसे अभी इस फॉर्म पे नेपियर घास और सूखा भूसा दोनों मिक्स करके चारा इधर है, अभी ये भी चारा उसको डाला जाता है। उसके बाद हो गया ये गन्ने का जो कांडी होता है, जैसे गन्ना जो उसको बीज जो है वो निकाल लेते हैं, दोनों साइड का वेस्टेज जो बच जाता है वो खिलाने के लिए ये भी देते हैं, ये भी इसको खिलाना चालू है। उसके बाद ये साइलेज है, साइलेज ये भी जो है वो गाय सबको और दूध वाली गाय को, गावन गाय को, सबको चालू है। तो ये सब जितने भी चारा है इसमें जो है गाय सबको मात्रा जो है, जैसे एक डोज बताया जाता है जो इतना इतना डालना है। जैसे 8 से 10 किलो जो है 6 से 7 किलो ये चारा उसको देते हैं। उसके बाद गन्ना का जो कांडी है वो 6-7 किलो वो डालते हैं एक टाइम को, और साइलेज जो है वो भी 6-7 किलो डालते हैं। तो 20-22 किलो के लमसम में चारा हो जा रहा है। और इसमें जो है जैसे पहले जैसे डालते थे चारा, ये सूखा चारा, हरा चारा हो गया, कभी कभी गन्ने का कांडी जो है वो रहता नहीं है तो सिर्फ यही डालना पड़ता है। और साइलेज और मुर्घास जो है साइलेज वो भी कभी कभी नहीं रहता है, तो सिर्फ इसी को डालना पड़ता है। तो अभी जैसे साइलेज चालू हुआ है और गन्ने का कांडी चालू हुआ है, तो ये जो चारा है ये खाना जो है वो कम कर दी है। इसमें से जो भी हल्का पत्तेदार जो चारा है वो खा जाती है, और बाकी जो चारा सब है वो
वैसा ही जो है वो छोड़ देती है। और जैसे ही गाय सबको अंदर लिया जाता है तो इसमें जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, बड़ी गाय है, वो सब तो ख़त्म कर देती है। और जो बछड़ी सब जो नया नया जो बच्चा दे दी है बछड़ी सब, वो बछड़ी सब जो है वो पूरी तरीके से वो खा नहीं पाती है। और ये जो एक साइड में ज़्यादातर जो चारा वेस्टेज जो बच गया है, इसमें एक सींग वाली गाय जो है वो बांधते हैं। जो गाय बाहर में हो तो अकेला सबको जो है वो मार के चारा खा जाती है और दूसरे गाय को खाने नहीं देती है। जैसे कि ये गाय जो बैठी हुई है सींग वाली, ये जो है बाहर में, मतलब जब तक इसको पेट नहीं भरेगा तब तक किसी को खाने नहीं देती। तो चारा जो है इस जब भी बदलाव होता है फॉर्म पे, तो उस टाइम चारे का अनुमान टाइम से नहीं लग पाता है, इसके वजह से चारा जो है छोड़ देता है। तो इसका उपाय यही है, जैसे फॉर्म पे गाय सबको पहले टाइम चारा छोड़ दिया है तो शाम को एक अंदाज मिल जाता है जो इतना चारा डाले हैं तो अब ये जो है इतना पूरा ख़त्म नहीं कर पा रही है, तो उसमें डोज जो है कम करना पड़ता है। जैसे अभी इतना रह गया है तो इसको लेके उसके साथ में और भी चारा जो है वो कम डालना पड़ता है। इधर जो बछड़ी है, 2 बछड़ी, 1 महीना हुआ है ये सबको, 1 महीना 10 दिन हुआ है। और ये भी जो है दाना और चारा थोड़ा थोड़ा खाने लगी है। तो ये सबको भी एक अनुमान होता है, थोड़ा थोड़ा जितना खा जाती है उसके हिसाब से इसको दिया जाता है। जैसे 1-1.5 किलो के लमसम में ये सब जो है वो चारा खाती है। और 100-200 ग्राम 300 ग्राम जो दाना है वो खा जाती है। और दूध जो है ये सबको अभी ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि ABS वाले ब्रीड की ये बछड़ी नहीं है। ये बछड़ी जो है नॉर्मल सीमन की है और इसको जो है उतना दूध नहीं, एक टाइम का 1.5 से 2 किलो ही दूध दिया जा रहा है। ज़्यादा दूध ये सबको जो है वो नहीं देते हैं, इसलिए ये सब उतना अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुई है। और मौसम के वजह से ये सबको खुला का सिस्टम में भी छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि बाहर में जो है कीचड़ ज़्यादा हो चुका है। चारा से रिलेटिव दूसरी एक और बात है, जैसे कि फॉर्म पे गाय सबको अगर अच्छी चारा मिले तो जो भी पहले का चारा है वो खाना छोड़ देती है और वो पहले ख़त्म करती है। जैसे ही गाय सबको अंदर बांधते हैं तो जो चारा रखा रहता है उसको खाती नहीं है, दाना पहले खाती है, उसके बाद जो साइलेज है वो पहले खाती है, उसके बाद अगर पेट खाली रहे इसका तो बाकी का चारा खाती है, नहीं तो छोड़ देती है। तो चारा में जब भी बदलाव होगा, फॉर्म पे चारा में बदलाव होगा तो उस टाइम ध्यान देना पड़ता है कि उस सब का चारा में क्या बदलाव हुआ है, चारा किस प्रकार का है और उसको कौन सी गाय कितनी मात्रा में खाती है उसके हिसाब से उसको देना चाहिए। और अगर मान के चलिए चारा में बदलाव के कारण गाय सब जो है वो पेट भर के चारा नहीं खा पाई, कभी कभी ख़राब भी चारा हो जाती है, साइलेज हो या हरा चारा हो या सूखा या भूसा हो, तो उसमें भी अच्छी रहती है और ख़राब भी रहती है। साइलेज कोई जो बैग है वो फटा हुआ रहता है, उसके वजह से उसमें कीड़ा या उसका स्मेल अलग होता है, उसकी वजह से वो खा नहीं पाती है। तो चारा जो है उसका इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, नहीं तो गाय सब जो है ख़राब हो जाती है अगर उसको अच्छी तरीके से पेट भर के चारा नहीं मिल पाए तो सबसे मेन जो है वो चारा है, उसके बाद दाना है। दाना तो फॉर्म का जो रूटीन है वो रूटीन के हिसाब से ही दिया जाता है, जो गाय जितना दूध देती है उतना उसको दाना दिया जाता है। और चारा जो है, जो गाय गाभन है, जो गाय दूध देती है, जो गाय दूध नहीं भी देती है, उस सबको चारा जो है वो पेट भर के तो डालना ही है, नहीं तो गाय जो है वो ख़राब हो जाती है फॉर्म पे। और गाय थोड़ा अगर ख़राब हो जाती है तो बाद में दूध उसका कम होता है और दूध कम होने के बाद फिर उसको और भी कोई प्रॉब्लम, कमज़ोरी या टेम्परेचर या और भी कोई समस्या जो है वो होने लगती है। चारा की बात करें तो अभी उधर जो है चारा जो है फॉर्म के साइड में, ये गोबर के साइड में ये जो चारा बहुत हरा भरा दिख रहा है, ये चारा अभी वो एक
काट के ले जा रहे हैं, वो अलग अपने गाय को खिलाने के लिए, जो देसी गाय उसके पास है वो उनको खिलाने के लिए वो सबको चलेगा। लेकिन इस फॉर्म का जो पशु है, जो एचएफ दूध देने वाली गाय है, ये सबको उस प्रकार के चारा जो है वो नहीं चलेगा खिलाने को, क्योंकि उसका जो गोबर है उसका स्मेल आएगा, इसकी वजह से वो खा नहीं पाएगी। इसमें जो बड़ी गाय है और उसका जो गाभन गाय बच्चा देने वाली है, तो उसकी तैयारी जो है, दाना जो ट्रांजेंसिस फीड होती है उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चारा भी सही मात्रा में उसको देना ज़रूरी है, ताकि वो बच्चा देने के टाइम अच्छी तरीके से तैयार हो और वो दूध सही मात्रा में दे सके। जो भी गाभन गाय इस फॉर्म पे है उसको तैयारी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। सबसे मेन पॉइंट इस फॉर्म का जो रूटीन है, वो रूटीन के हिसाब से अच्छी तरीके से गाय जो है वो तैयार होती है। और खुला का सिस्टम में जो गाय रहती है, एक दूसरे पे अगर जो गाय हीट पे आई तो उसको पता चल जाती है, दिन भर बैठती नहीं है, और उसको जो है पता चल जाती है जो ये गाय हीट पे आई है, तो उसको जो सही समय पे उसको जो है एआई करवाने की जो है वो ज़रूरत हो जाती है। और एआई करवाने के लिए उसको पता चलता है जो गाय अच्छी तरीके से हीट पे है। और खुला के सिस्टम में गाय सबको बहुत सारे बीमारी जो है वो नहीं हो पाता, और ज़्यादातर जो बछड़ी होती है, गावन गाय होती है, वो सबको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है खुला में रखने से। मौसम की बात करें इस फॉर्म पे, तो अभी धूप और छाँव हो रही है। इसमें गाय सबको तबीयत पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, कुछ गाय बाहर धूप में बैठी है, कुछ गाय छाँव में बैठी है। तो मौसम यहाँ का जो भी है, जो इस फॉर्म पे गाय सब जितने भी है वो सब पुराने हैं, 8 साल 9 साल 10 साल तक की पुरानी गाय सब है। तो वो सबको उतना ज़्यादा मौसम का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौसम जो है ये सबको सूट किया हुआ है। और यहाँ का मौसम का फ़र्क तभी पड़ेगा जब बाहर से कोई गाय लाया जाएगा, तो उसको दिक्कत परेशानी हो सकती है। बाकी ये सब गाय को कोई भी दिक्कत नहीं है, कीचड़ हो या फिर धूप हो या बारिश हो। जो बछड़ी नया तैयार हुई है, नया जो बच्चा दे दी है, उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और किसी को दिक्कत परेशानी और ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसको अंदर ही रखा जाता है बांध के, जब तक उसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको बाहर नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों, जो गाय ज़्यादा दूध देने वाली रहती है, ज़्यादा पूरा एचएफ रहती है, और वो जो है उसका उम्र ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये गाय है, तो उसको जो है खुला के सिस्टम में और मौसम का थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लगता है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उसको दिक्कत होती है। तो इस प्रकार के गाय को जो है वो खुला के सिस्टम में अगर दिक्कत परेशानी हो तो उसको अंदर बांध के ही रखना चाहिए, खुला में उसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत परेशानी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो एचएफ गाय जो फॉर्म पे रहती है, उसको अगर इस प्रकार से हांफने का प्रॉब्लम या और भी कोई समस्या हो तो उसको डॉक्टर से जल्दी जो है वो दिखाना चाहिए, और उसका जगह जो है वो चेंज करना चाहिए, उससे जो है वो ठीक हो सकती है गाय। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।